नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में डिस्कस किया था, वर्षा ऋतुचर्या के बारे में डिस्कस किया था, आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शीतकाल की ऋतुएँ, यानी कि हेमंत और शिशिर। दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस है दोनों ऋतुओं में, इसलिए मैंने आज के वीडियो में दोनों ऋतुओं को ही डिस्कस कर लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे हेमंत ऋतु की। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, हो सकता है इसमें कोई ना कोई ऐसी जानकारी आपके लिए हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाए। तो वीडियो एंड तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शीतकाल में दो ऋतुएँ आती हैं, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। जो हेमंत ऋतु है वो विसर्ग काल की ऋतु है और शिशिर ऋतु जो है ये आदान काल की ऋतु है। और एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है, जो हेमंत ऋतु है इसमें मनुष्यों का बल बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही बलवान होते हैं इस ऋतु में। और शिशिर ऋतु में भी बलवान होते हैं, बट इसके बाद की ऋतुओं में दोष वगैरह बढ़ने के कारण वो जो है उनका बल का ह्रास होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हेमंत ऋतु है इसमें गुलाबी सी ठंड पड़ती है, हल्की हल्की ठंड पड़ती है, सुहानी सी ठंड पड़ती है। और शिशिर ऋतु में प्रचंड ठंड पड़ती है, बारिश भी होती है और असहनीय ठंड पड़ती है। तो ये तो था मुख्य सा अंतर। जो हेमंत ऋतु है ये मार्गशीर्ष पौष के महीने में आती है, मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक। और जबकि शिशिर ऋतु है मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक इसका टाइम पीरियड होता है। जो शिशिर ऋतु है वो माघ फाल्गुन के महीने में आती है। अब हम बात करते हैं आहार और विहार की। जो हेमंत ऋतु है उसमें हमें मुख्यतः मधुर, अम्ल और लवण रसों का सेवन करना चाहिए। डाइट हैवी होनी चाहिए, स्नेह अंश अधिक होना चाहिए। होता यूँ है, बाहर शीतकाल होने की वजह से हमारे जो जठराग्नि है वो बहुत ही केंद्रित हो जाती है और बहुत ही प्रचंड हो जाती है, जिससे कि हमें भूख अच्छी लगती है। तो भूख अच्छी लगे उसको जो ईंधन जल रहा है, जो हमारे शरीर का ईंधन जल रहा है, उसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो हमारे धातुओं को ही पचाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता है सर्दियाँ बहुत ही अच्छी पीरियड है अच्छा और हेल्दी खाने का, और इसी दौरान हमारा शरीर भी अच्छा बलिष्ठ और बलवान बन जाता है। इसलिए जो हमारे शरीर में ईंधन जल रहा है उसको हमें समय समय पर स्नेहयुक्त भारी पूड़ी और इस तरीके की हैवी चीज़ें खाते रहना चाहिए, जिससे उसकी तृप्ति होती रहे, वो अपनी पाचन क्रिया सम्यक रूप से करता रहे। तो और शिशिर ऋतु बेसिकली कफ के संचय होने का जो है ये पीरियड है। कफ का इसमें संचय होता है और इसके बाद वाले पीरियड में कफ जो है प्रकोप करने लगता है। तो वो हम वसंत ऋतु में आगे चल के डिस्कस करेंगे। के दौरान हमें दूध या दूध के विकार, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, दही, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और हमें मधु गर्म जल में मिला के नित्य सेवन करना चाहिए, जिससे कि कफ का संचय ही ना हो। गुड़ तासीर से गर्म होता है और गुड़ के विकार हमें लेने चाहिए। गुड़ का लड्डू, गुड़ से दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो है हमें उष्णता प्रदान करता है, जो कि हमें बाहरी जो वातावरण में शीतता है उससे जो है हम फाइट कर सकें। ये पीरियड ऐसा है जिसमें मना किया जाता है दिन में सोने के लिए, क्योंकि दिन में सोने से कफ विकृति आती है। कफ वैसे ही संचय हो रहा है, आप दिन में सो के कफ को और उग्र कर लेंगे, उसको और बढ़ा लेंगे कफ को। तो कफ का संचय ऑलरेडी हो रहा है, दिन में सोने से और होगा, तो ऐसा काम नहीं करना है जो कफ को बढ़ाए। इस काल के दौरान हमें क्या ऐसा विहार करना चाहिए कि शीतकाल का असर कम हो जाए। जी हाँ, इस पीरियड में हमें अच्छे से ब्रिस्क वॉक वगैरह करना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, पूरे योगा करने चाहिए और हमारा अच्छा रहता है। इस पीरियड के दौरान हम अच्छा खाते हैं तो उसे
पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी शरीर की जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिससे कि हम अपने आप को फिट महसूस। सूर्य की रश्मियों का आस्वादन करना चाहिए। ये ऋतु ऐसी है जिसमें हमें सूर्य में ज़रूर बैठना चाहिए। और वैसे भी सूर्य की किरणें अच्छी होती हैं सेहत के लिए, और इस ऋतु में उष्णता लाने के लिए हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। उष्ण कपड़े पहनने चाहिए, उष्ण गृह में रहना चाहिए और उष्ण जल से ही स्नान करना चाहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो अगरू एक प्लांट है जिसके जो बहुत ही उष्ण है प्रकृति से। तो अगर हम लोग इसका लेप करते हैं पूरे शरीर में, पतला सा लेप करने से शरीर में उष्णता बनी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इस ऋतु में उद्वर्तन यानी कि उपटन ज़रूर करना चाहिए। इससे कफ का संचय खत्म होता है। और इस ऋतु में हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस ऋतु में हमें कभी भी वज़न बढ़ने के डर से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है हैवी डाइट्स को कट ऑफ कर दें, बट हमें जो है अच्छे से खाना चाहिए। इस ऋतु में स्टारवेशन या फास्टिंग वाली कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा शीत हवा जहाँ चल रही हो, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही हो, कोहरा हो, ओस हो, ऐसे में हमें निकलना अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, जो शिशिर ऋतु है उसका ऑलमोस्ट ऑल हेमंत ऋतु से मेल खाता है। इसमें ठंड और प्रचंड हो जाती है, तो हमें सावधानी बरतनी है कि हमें और खुद को कवर करके रखना है। जो ऋतुचर्या है वो ऑलमोस्ट ऑल हेमंत ऋतु से पूरी तरीके से मेल खाती है। और आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इतना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो वसंत ऋतुचर्या पर है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।